प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय संत मत्ती के सुसमाचार से है, अध्याय 12 पर संज्ञा 14 से लेकर। इस पर फरीसियों ने बाहर निकालकर ईसा के विरुद्ध परामर्श किया कि हम किस तरह इसका सर्वनाश करें। ईसा ये जानकर वहां से चल दिए। बहुत से लोग ईसा के पीछे हो लिए। वे सबों को चंगा करते थे, किंतु साथ साथ ये चेतावनी देते थे कि तुम लोग मेरा नाम नहीं फैलाओ। इस प्रकार नबी इसायास के कथन पूरा हुआ, ये मेरा सेवक है, इसे मैंने चुना है, मेरा परम प्रिय है, मैं इस पर अति प्रसन्न हूँ। मैं इसे अपना आत्मा प्रदान करूँगा और यह गैर यहूदियों में सच्चे धर्म का प्रचार करेगा। ये ना तो विवाद करेगा और ना चिल्लाएगा और ना बाजारों में इनकी आवाज सुनेगा। यह ना तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ेगा और ना धुआती हुई बत्ती ही बुझाएगा, जब तक वह सच्चे धर्म को विजय तक ना ले जाए। इसके नाम पर गैर यहूदी भरोसा रखेंगे। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार से हैं और इन दिनों हम लगातार संत मत्ती के सुसमाचार से पाठ सुनते आ रहे हैं। आज शुरुआती वचनों में हमने सुना कि यहूदी लोग प्रभु को मार डालने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि ऐसा कोई काम प्रभु ने किया नहीं था जिसके द्वारा उसे मार दिया जाए। इसका तुरंत जो कार्य हुआ था वो ये था कि विश्राम दिवस के दिन प्रभु ने सूखे हाथ वाले को हाथ प्रदान किया था, उन्हें चंगाई प्रदान की थी। प्रभु ने ऐसा कोई काम नहीं किया जो गलत था, जबकि उन्हें सिर्फ अच्छे कार्य किए, अच्छा ही किया। लोगों को चंगा किया, प्रभु का संदेश सुनाया, सुसमाचार की वाणी सुनाई, लोगों को नए तरीके से जीने की एक सबक दी। उनके शिक्षा में कोई भी इस प्रकार की शिक्षा नहीं है जिसके द्वारा हम वायलेंस करें, हम एक दूसरे को एक प्रकार मार दे और उन्हें किसी भी प्रकार का चोट पहुंचाए। उनके शिक्षा में इस प्रकार की कोई बात नहीं कही गई। उन्होंने जो कार्य किया वो लोगों को चंगाई किया, जो भूखे थे उन्हें खिलाए, इस प्रकार के तमाम अच्छे कार्य ही किए। उसके बावजूद भी आज वचनों में क्या हम सुन रहे हैं कि यहूदी लोग उनके विरुद्ध परामर्श करने लगे कि वह किस तरह उनका सर्वनाश करे। प्यारे भाई और बहनों, शुरू से लेकर अभी तक सत्य का, सच्चाई का, भलाई का इस प्रकार क्रूर विरोध हुआ है। यह प्रभु को भी नहीं छोड़ा है। अगर आप अच्छे हैं, अगर आप भलाई करते हैं, अगर आप सच्चे हैं, तो लोग आपके विरुद्ध होना स्वाभाविक है। शुरू से लेकर यही बात हमें देखने को मिली है। प्रभु के जीवन में भी हम देख रहे हैं, वो अच्छे थे, भले थे, सच्चे थे और उनको क्रूस मिला। ऐसे जो नेक लोग होते हैं उनके विरुद्ध लोग षड्यंत्र रचते हैं। और विशेष रूप से अगर आप जीवन में तरक्की कर रहे हैं और आपका अच्छा नाम है और आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप और आपके परिवार समाज में विशेष रूप से एक नाम कमा रहे हैं, लोग आपके विरुद्ध होना स्वाभाविक है, क्योंकि आप अच्छाई के साथ हैं, आप सच्चाई के साथ हैं, आप भलाई के साथ हैं। और जबकि अगर आप बुराई कर रहे हैं और भला कार्य नहीं कर रहे हैं और झूठ पर अपने
जीवन की बुनियाद बनाए हैं, तो शायद हो सकता है आपके साथ और भी लोग जुड़ते जाए। लेकिन सच्चाई को विशेष रूप से हम आज के परिप्रेक्ष्य और उस परिप्रेक्ष्य में भी जब प्रभु का जीवन इस दुनिया में चल रहा था, हम देख रहे हैं कि इसका विरोध हुआ है। तब भी विरोध हुआ है, अब भी विरोध हुआ है। तो इसलिए अगर आप अच्छे हैं, अगर आप नेक हैं, आप भले हैं और सच्चे हैं, और आपका विरोध होता है, तो इससे मन उदास कभी भी ना करे, क्योंकि यह हर समय हमें देखने को मिला है। और आज भी अगर हमें देखने को मिलता है तो उस पर उदास होने की जरूरत नहीं है। आप अच्छे हैं, आप भले हैं, आप सच्चे हैं, इसलिए आपका विरोध किया जा रहा है। अक्सर लोग सच्चाई का विरोध करते हैं, भलाई का विरोध करते हैं, ये जानते हुए भी कि आप अच्छे हैं, भला कार्य कर रहे हैं, सच्चे हैं, भले कार्य आपसे जो हो रहा है वो उनसे जब बर्दाश्त नहीं हो पाता है, जलन के मारे वे आपके विरुद्ध होना स्वाभाविक हो सकता है। तो लड़खड़ाए नहीं जब आप अच्छाई करते आगे बढ़ते जा रहे हैं, भलाई और ईमानदारी के साथ आप जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हैं, तरक्की पर तरक्की कर रहे हैं, और भी उसके बावजूद आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच रहे हैं और आपका मन उससे छोटा हो जा रहा है, उदास हो रहा है। मैं आप सबों से कहना चाहूंगा कि ये प्रभु के साथ में भी हुआ था, हम उनसे बढ़कर नहीं हो सकता है। तो इसलिए जब आप अच्छाई करके विरोध का सामना करते हैं तो दिल कभी भी ना उदास करे, और उस समय और भी प्रभु पर आस्था रखते हुए मजबूती के साथ, आपके अच्छे कार्यों के साथ, आपके भले कार्यों के साथ, आपकी सच्चाई के साथ आगे बढ़ते जाए। वही प्रभु ने किया। चंगाई का विरोध हुआ, तुम इस दिन क्यों, विश्राम के दिन क्यों चंगाई किया, सवाल किए, उनका सर्वनाश करने का परामर्श किया गया। यीशु वहां से चले गए, काम नहीं रुका। वो जहां गए लोगों को भलाई करते रहे, उन्हें चंगा करते रहे। आपका काम भी कभी ना रुके, भले आपके विरुद्ध 1000 लोग खड़े हो जाए। अगर आप सच्चे ईमानदार हैं और सच्चाई के साथ आपके जीवन को बिता रहे हैं, आपका कार्य कभी भी ना रुकना चाहिए, आगे बढ़ते जाना चाहिए। प्रभु आपके लिए आपको ताकत दे, शक्ति दे, पवित्र आत्मा से आप अभिषिक्त हो जाए। मेरी प्रार्थनाएं आपके साथ है। आमीन।